कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी, जोर टूटने लगा। मजीद 31 अफराद जाँ बहक। अब तक 5,599 अमवात। मुल्क भर में 2,65,083 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,13,007। पंजाब में 90,191 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 32,086। बलूचिस्तान में 11,436 केसेस। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम। 8 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोरोना के बाइस 4 माह से मुहिम मुअत्तल थी। दोहरी शहरियत वाला कौमी असम्बली और सेनेट का रुकन नहीं बन सकता। दीगर ओहदों से मुताल्लिक कोई कदगन नहीं। गुज़िश्ता अदवार में भी दोहरी शहरियत वाले मुशीरान रखे गए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। जुल्फी बुखारी समेत दूसरे कई मुशीर पाकिस्तानी शहरी नहीं। वज़ीर आज़म कहते थे मुल्की फैसले पाकिस्तानी शहरियों को करने चाहिए। खान साहब ने फिर यू टर्न ले लिया। अवाम पर गैर मुंतखब अफराद मुसल्लत करना बड़ी ज्यादती है। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज की मीडिया टॉक। हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान। ऑपोजिशन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले बैठक का फैसला। नून लीग का 3 रुकनी वफ्द आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को एहतसाब का गम। दोनों मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। APC को जितना गैर मुतहदा अपोजिशन ने बदनाम किया, किसी ने नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस का रेफरेंस आज भी दायर ना किया जा सका। मंजूरी के बाद जल्द रेफरेंस दायर कर देंगे। नैब हुकाम की एहतसाब अदालत को यकीन दहानी। समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। वजीर आला पंजाब का सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। जखीरा अंदोज माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। उस्मान बुजदार। बलोचिस्तान हुकूमत का घोस्ट मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पहले मरहले में महकमा तालीम और सेहत में क्रैकडाउन। जाली डोमिसाइल पर भर्ती होने वालों की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। कराची में एक और बड़ी आतिशत की। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 3 फैक्ट्रियों में लगी आग पर 80% काबू पा लिया गया। 2 मजदूर जख्मी। मुतासरा इमारतें गिरने का खदशा। ईद उल अज़हा करीब। इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां ना लग सकी। शहर में जानवरों की खरीदो फरोख्त से कोरोना फैलने के खदशात बढ़ गए। जिलहज का चांद नजर आने के बाद मंडियों को फाल किया जाएगा। इंतजामिया। पाबंदी के बावजूद गुजरावाला की शहरी हुदूद में जानवरों की खरीदो फरोख्त। मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। कोरोना से बचाव के लिए मास्क की पाबंदी, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल। पेट्रोल पंप्स की लीज से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में GT रोड के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात मांग ली। NHA जमीन का मालिक नहीं तो लीज पर कैसे दे सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर, गुजरावाला समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद में बादलों का बसेरा। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सऊदी फरमारवा की तबीयत नासाज। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को रियाद के किंग फैसल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैर मलिक। मैं हूं जवेरिया जैद।
और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 3 फैक्ट्रीज में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले ने गत्ते की फैक्ट्री में भी आग बुझा दी है, जबकि कपड़े की फैक्ट्री में आग पर भी 80% काबू पा लिया गया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शाहमीर खान। जी शाहमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, जहां पे गुज़िश्ता शाम एक फैक्ट्री में आग लगी थी। गत्ते की फैक्ट्री बताई जाती है जिसमें शदीद नौयत की आग लगी और इस आग ने मज़ीद फैक्ट्रियों को भी अपने लपेट में लिया। सबसे पहले जो लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फायर टेंडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया, लेकिन शदीद नौयत की आग थी जिस पर काबू पाने के लिए मदद हासिल की गई। KMC की 10 फायर टेंडर्स यहाँ पर आई और पाक बहरिया की भी टीमें यहाँ पे आई और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। 3 फैक्ट्रियाँ थीं जो कि इस आतिशज़दगी का शिकार हुई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 मज़दूरों के बारे में बताया गया है जो मामूली तौर पर झुलस कर ज़ख्मी हुए थे, जिनको यहाँ से फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। अभी भी जो है मज़दूर बाहर मौजूद हैं, जो सामान बचा कुचा था उसको निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के एहलकार और जो फायर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि आग पर तकरीबन 80% जो है वो काबू पा लिया गया है। 17 से 18 घंटे जो है वो हो चुके हैं इस पूरे वाक़े को, इस आतिशज़दगी के वाक़े को। 20% हिस्सा अभी भी बताया जा रहा है कि बाकी है, जिस पे जो है वो पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत का यहाँ पे सामान मौजूद था जो जलकर अब मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने वज़ीर आज़म के मुशीरान की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक से दोबारा जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार रुकन कौमी असम्बली मोहसिन नवाज रांझा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने कहा कि मुशीर काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते, मुशीर काबीना की सब कमेटी के हिस्सा बन सकते हैं। मोहसिन नवाज रांझा ने कहा कि किस कानून के तहत मुशीर वफाकी काबीना इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अदालत ने दोबारा वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया और समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा कहते हैं कि गैर मुंतखब लोग मुल्की फैसले नहीं कर सकते। हफीज शेख, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी समेत दूसरे कई मुशीर और वजीर पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान कहते थे कि मुल्की फैसले पाकिस्तानी शहरियों को करने चाहिए। वजीर आज़म अपने बयान की पासदारी करें। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के फैसले वो लोग नहीं कर सकते जो मुंतखब नहीं हैं, जो कि आइन की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। ये एक बहुत तशवीशनाक मामला है कि पाकिस्तान के फैसले ऐसे लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। शहबाज गिल साहब हैं, उसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं, बाकी लोग भी हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब के बड़े चहीते हैं। अगर वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं तो वज़ीर आज़म साहब तो खुद ये कहा करते थे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के शहरियों को करने चाहिए। यहाँ पर भी वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा करते थे उससे यू टर्न ले लिया। हमारा यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के शहरी करें। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाउडा के खिलाफ मुबैना दोहरी शहरियत छुपाने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। फैसल वाउडा की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुआ। अगर फैसल वाउडा की जानिब से आइंदा समाअत पर कोई पेश न हुआ तो यकतरफा कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है आइंदा समाअत पर जवाब जमा करा के दलाइल दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दरख्वास्त गुजारों को यह हुक्म सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाच हमारे साथ मौजूद है। अदील, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसल वावडा की दोहरी शहरियत के मामले पर 4 दरख्वास्तें उनकी नाहली के लिए दायर की गई थीं और इन दरख्वास्तों पर चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने आज समाअत की है। फैसल वावडा की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में आज पेश नहीं हुआ। इससे कबल उनके वकला पेश होते रहते थे, लेकिन आज कोई भी पेश नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नोटिस भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह किया है कि अगर फैसल वावडा की जानिब से आइंदा समाअत पर कोई पेश ना हुआ तो यक तरफा कार्रवाई की जाएगी। आइंदा समाअत पर यह बताया गया है कि जो जवाब जमा कराकर दलाइल दिए जाएं
और 15 दिनों की मोहलत दी गई है दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने के हवाले से। तो फैसल वावड़ा के वकील ने गुज़िश्ता समात पर दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज किया था, लेकिन आज इस पर शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया।